बिहार में एमआईएम कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, तो बिहार में एमआईएम लगभग 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, या हो सकता है तो उससे ज्यादा भी लड़ सकती है, क्योंकि कंडीशन ये है कि तैयारी जो है 100+ सीटों पे हो रही है। अब बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब इलेक्शन आएंगे तो अंत में वो फैसला लेंगे कि हमको कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मेरी पार्टी का ऐलान है जहां पे पार्टी मजबूत है, जहां पे बूथ स्तर तक पार्टी की मतलब कमेटी तैयार है, वहां पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा इन लोगों का सवाल है कि एमआईएम के कार्यकर्ता जो है वो भी किसी इंडिया गठबंधन के जब एमपी और एमएलए आते हैं तो उनको घेर के ये सवाल करने लगते हैं कि आप हमें इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं लेते हैं। तो ये जो आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं तो जी हुजूरी क्यों कर रहे हैं, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं हम जी हुजूरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं जी हुजूरी क्योंकि हम पूरे देश के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि कल फिर से अगर बिहार में बीजेपी की हुकूमत दोबारा आई तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने विपक्ष को बोले हैं कि आप हमको साथ में लेके इलेक्शन लड़िए ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। अगर आप हमको साथ में लेके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि हम लोगों का वोट बैंक बढ़ जाएगा, हम लोगों का सबका वोट सबके पास मिल जाएगा। तो सीधा कंडीशन है कि अगर आप साथ में लिए तो फायदा आपको है, अगर साथ में नहीं लिए तो फिर से बीजेपी की हुकूमत आएगी और आप सीएम नहीं बन पाएंगे। तीसरा इन लोगों का सवाल है कि किशनगंज के कोई जामन विधानसभा से मास्टर मुजाहिद आलम जो है जेडीयू से पहले कैंडिडेट थे और जेडीयू से पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं और अभी वो राजद ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? तो सीधा जवाब है इसके कि जिनको गुलामी और दूसरों की दरी बिछाने की आदत लग गई है उनको लाख कोशिश कर लीजिए, वो आदत से वो मजबूर हो जाएंगे, कभी सुधार नहीं आएंगे उस आदत में। तो मास्टर मुजाहिद आलम भी से वही कैटेगरी के आदमी हैं, क्योंकि वो पहले से बीजेपी में ही थे और अब राजद में चले, मतलब पहले से मुसलमानों का खुलेआम दुश्मन थे और अब अंदरूनी दुश्मनी करें।